टीवी में पहली बार मुझे दिन सीरियल 92 के एंड में मुझे दिन सीरियल मिला। ओके। अमजद साहब, वाह। अयूब खावर डायरेक्टर। वो भी बड़ी कहानी है। मुझे ये 2-3 दिन ढूंढते रहे। मैं दिन था तो दिन भी ढूंढ फिल्म की फ्लॉप होने के चक्कर में बड़े कुछ डिप्रेशन टाइप में था। ओए होए। कमरे में। अब मैं जहाँ रहता था, मैं अब शादमान शिफ्ट हो गया हुआ था, तो शादमान में इसी तरह एक स्टूडियो अपार्टमेंट मेरे पास था। तो मुझे याद है अली अकबर बास साहब मेरे पास आए, तो वो बड़ा बच्चों की तरह, वो बाद में पता चला मेरे मामू के क्लास फेलो भी थे। तो अली अकबर बास साहब ने कहा, यार तुम्हें अयूब खावर ढूंढ रहा है, तुम कहाँ हो लू? तो मैंने कहा मैं तो 3-4 दिन से कमरे में पड़ा हूँ। तो कहने लगे कि चलो तुम आओ, टीवी आओ। मैं टीवी गया तो खावर साहब ने कहा, यार तुम नवाब के बच्चे हो, ये वो। खावर भाई ने सुनाई, कहने लगे मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा। अच्छा, उस वक्त मोबाइल था नहीं, तो घर का नंबर पे कहीं कर रहे होंगे, वो नहीं मिला, वल्लाहु आलम। तो मैंने कहा जी वो मैं थोड़ा सा वो था ये वो। तो उन्होंने कहा भाई अब तो हमने एक बंदा बुला लिया है इस कैरेक्टर के लिए। अच्छा, वो रेशम और मेरा दोनों का पहला सीरियल था। अच्छा। और दोनों अपोजिट थे। तो वो अफजाल साहब की बेटी है, मैं मोहम्मद कबीर खान, मैं वसीम अब्बास भाई हैं। किन लोगों के नाम ले लिए? हाँ जी, अफजाल साहब उधर रेशम के वालिद हैं, और ये तीनों दोस्त हैं, सुहेल अहमद और ये सारे। तो उन्होंने कहा भी अमजद साहब आते हैं, तो हम तो 3 दिन इंतजार के बाद बंदा बुला लिया। अब मेरे लिए बड़ा डिप्रेशन शुरू हो गया कि तो फिल्म फ्लॉप है, ऊपर से अमजद साहब उस वक्त, मतलब आप समझें को नाम इतना, वो अब भी बड़ा नाम था, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उस वक्त भी इतना बड़ा नाम था। और अयूब खावर, उनका फिशार पिछले साल हिट होके हटा था। वो एक मेरे लिए अजीब, तो वो क्लॉक टिक टिक वाली वो कहानी हो गई। मैं बैठा देख रहा हूँ, वो खैर वो आर्टिस्ट भी आ गए। उसके बाद उन्होंने आपस में डिस्कस की खावर भाई ने, तो कहा नहीं अच्छा ठीक है हम आप ही से करा रहे हैं। तो उन्होंने नुमान एजाज को नहीं लिया? नहीं, नुमान नहीं था वो। तो बहरहाल वो इस तरह दिन, जब टीवी शुरू हुआ ना 92 में, तो मुझे लगा कि यार ये वो जगह है दैट आई बिलोंग। ओह यस, क्योंकि वहाँ अमजद साहब बैठते, ताउल हक कासमी साहब, मिर्ज़ा अतर बेग आते, अयूब खावर साहब, फिर यावर साहब के पास जाना शुरू हो गया साथ, यावर अयाज साहब, शौकत ज़ैनुल आबिदीन और खावर साहब एक कमरे में बैठते थे। साथ वाला कमरा राशिद डार का, सामने का राशिद डार का था, इधर नुसरत ठाकुर साहब होते थे। तो वो कॉरिडोर से गुजरते गुजरते को इतने बड़े लोगों से मुलाकात हो जाती थी कि आप कॉरिडोर में 2 मिनट के लिए खड़े हो गए तो आपने 6 बातें सीखी। तारीख अपने आप को आपके सामने एक्सपोज किया ऐसे ही। तो फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एलिमेंट कहाँ पे एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ? यार फिर बस इतना हो गया था कि काम, फिर प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा इन हो गया हुआ। बिल्कुल ठीक है, मिड 90s में। जी, मिड 90s में एनटीएम और ये चीजें थोड़ी थोड़ी आनी। आप उस वक्त तक कराची में अपने पैर जमा चुके थे? मैं एक सीरियल करने, सबसे पहले मैं कराची में आया था एक सीरियल करने, अगर 94। ओके। 4 का एंड था या 5 का शुरू था। उससे पहले उसके बाद फिर मैं कराची टीवी से, मुझे इकबाल अंसारी साहब ने बुलाया था अजैब खाना करने के लिए। तो वो करते करते फिर कराची में, क्योंकि मैंने वो 2-3 सीरियल किए और उसके साथ फिर कुछ प्राइवेट काम किया, तो इकबाल अंसारी साहब, बुशरा आपा, इन लोगों से बड़ी दोस्ती थी। तो इकबाल साहब, काजिम पाशा, ये सारे मुझे कहते थे, काजिम साहब भी कहते थे कि यार तुम कराची शिफ्ट कर जाओ। तो लाहौर में भी तुम ऐसे ही रह रहे हो ना, घर तो फैसलाबाद में।